सभी को एक ओंकार। मैं हूं आपके सामने देव प्रकाश विश्वकर्मा और ई शक्ति क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम सीखेंगे एक नए वोकैब रूट वर्ड को जो है THE और THEO, जिसका मतलब होता है गॉड या रिलीजन। तो बिना किसी देरी के लेट्स स्टार्ट आवर से। सबसे पहला वर्ड है हमारा THE, जिसका मतलब गॉड होता है या रिलीजन होता है। IST, थीस्ट, जिसे बोलते हैं हमने थीस्ट। थीस्ट का मतलब तो हम सभी जानते हैं। आइए इसको नए तरीके से सीखते हैं। बेटा, जिस भी वर्ड के अंत में आपको सफिक्स मिले IST, वो बनाता है आपका ग्रामेटिकल प्रोफाइल कॉमन नाउन, और इसका मतलब होता है पर्सन। क्या होता है? पर्सन। तो IST का मतलब पर्सन, चाहे नॉवलिस्ट हो, सोशलिस्ट हो, साइंटिस्ट हो, साइकोलॉजिस्ट हो, IST लगा है उसका मतलब कोई व्यक्ति होगा। तो IST का मतलब कोई पर्सन हुआ और THE का मतलब गॉड हुआ या रिलीजन हुआ, धर्म हुआ। तो थीस्ट का मतलब होता है वन हु बिलीव्स इन गॉड और रिलीजन। जो ईश्वर या धर्म में विश्वास करता है उसे क्या बोलते हैं एक वर्ड में? थीस्ट। अच्छा जी, इंग्लिश में एक वर्ड होता है जिसे हम जानते हैं ए और एन। ये आर्टिकल का काम करता है जी। इसका दो मतलब होता है। एक तो होता है वन, सिंगल, या हिंदी में कह ले तो एक, ठीक है। लेकिन इसका एक मतलब और होता है, वो होता है नॉट या विदाउट। नॉट या विदाउट। तो AN का दो मतलब होता है। एक तो होता है एक, दूसरा होता है नॉट या विदाउट। तो बेटा, जब भी किसी वर्ड के ये दूरी पर हो, थोड़ा स्पेस हो इनके बीच में थोड़ा स्पेस है, तो इसका मतलब होता है एक। लेकिन अगर ये किसी वर्ड में लगे हुए हैं, जैसे अथीस्ट, तो इसका मतलब होता है नॉट। इसका मतलब क्या होता है? नॉट। तो अथीस्ट का मतलब क्या हुआ? अथीस्ट का मतलब हुआ हु डजंट बिलीव इन गॉड। वन हु डज नॉट बिलीव इन गॉड और रिलीजन। जो ईश्वर में विश्वास नहीं करता बच्चों, उसे अथीस्ट का कहते हैं। ये सब तो हम बेसिक वर्ड्स हैं जिनको हम जानते थे। आइए कुछ नए वर्ड्स को सीखते हैं। जैसा है हमारा वर्ड्स मोनोथीस्ट। IST का मतलब क्या हुआ? पर्सन। THE का मतलब गॉड या रिलीजन। और मोनो का मतलब क्या होता है? मोनो का मतलब एक होता है। बाई का मतलब दो, ट्राई, टेट्रा, पेंटा। आपने ये जो है नंबर आपने सीखे हैं। तो मोनो का मतलब होता है सिंगल, एक। तो वह व्यक्ति जो एक ईश्वर या एक धर्म को मानता है, जैसे इस्लाम धर्म के लोग कहते हैं अल्लाह एक है, या साईं बाबा के भक्त या साईं बाबा जी कहते थे सबका मालिक एक है, गॉड एक है। और हमारे धर्मों में, हिंदू धर्म में कहते हैं कि एक ही ओंकार है। तो जब हम कहते हैं ईश्वर एक है, जो लोग मानते हैं कि एक ही ईश्वर है, एक ही धर्म है, एक ही मजहब है, ऐसे पर्सन को हम बोलते हैं मोनोथीस्ट। इसका मतलब होता है वन हु बिलीव्स इन अ सिंगल गॉड और रिलीजन। जो एक धर्म या एक ईश्वर में विश्वास करता है उसे हम क्या बोलते हैं? मोनोथीस्ट। इसी तरह से वर्ड आप बना सकते हैं, बहुत सारे वर्ड। जैसे आपको मिल गया बाई थीस्ट। बेटा, बाई का मतलब दो होता है। दो के लिए हमारे पास दो वर्ड हैं, दो रूट हैं। एक है बाई, दूसरा है डाई। दोनों का मतलब क्या होता है? दोनों का मतलब होता है टू। दोनों का मतलब होता है टू, ठीक है। लेकिन बाई का मतलब क्या होता है? बाई का मतलब होता है दोनों साथ में, टुगेदर।
जब दो हों और दोनों साथ में हुए हों, या एट अ सिंगल टाइम या एट अ वन टाइम ऐसा हो। डाई का मतलब दो होता है, इसका मतलब होता है वन आफ्टर वन। बेटा बाई और डाई दोनों रूट वर्ड आते हैं दो के लिए। बाई का मतलब होता है दोनों साथ में हो, और डाई का मतलब एक के बाद दूसरा। जैसे बाई से आया है बाइसिकल, बाइक, तो बाइसिकल में क्या होता है बाइलिंगुअल। तो बाई का मतलब होता है दोनों साथ में, जब साइकिल के दोनों पहिए साथ में चलते हैं तो उसे बोलते हैं बाइसिकल। और डाई से बना है आपका डायलॉग। डायलॉग में दो व्यक्ति जब बात करते हैं उसे डायलॉग बोलते हैं। तो दोनों व्यक्ति साथ में ना बात करके एक के बाद दूसरा बात करता है तो उसे क्या बोलते हैं डायलॉग। ठीक, तो डाई का मतलब दो होता है दोनों साथ में। डाई का मतलब होता है वन आफ्टर वन। डाई का मतलब क्या होता है वन आफ्टर वन। जब एक धर्म छोड़कर आप दूसरा धर्म अपना लें उसे हम क्या बोलते हैं डाईथीस्ट। और जो व्यक्ति दो धर्म साथ में मानता है उसे हम क्या बोलते हैं बाईथीस्ट। ओके इसी तरीके से आप बना सकते हैं ट्राई टेट्रा आप बना सकते हैं। अगला वर्ड है हमारा पॉलीथीस्ट। पॉलीथीस्ट, आईएसटी का मतलब हुआ बेटा पर्सन, टीएचई का मतलब गॉड हुआ, पॉली का मतलब यहाँ पे होता है मेनी। पॉली का मतलब होता है मेनी, जो कई सारे देवी देवताओं की, कई सारे धर्मों को मानते हैं, कई सारे देवी देवताओं की पूजा करते हैं, उनको बोलते हैं पॉलीथीस्ट। उनको बोलते हैं बेटा पॉलीथीस्ट। ओके, एक वर्ड होता है आपका पैंथीस्ट। पैंथीस्ट, एक वर्ड होता है आपका पैंथीस्ट। आईएसटी का मतलब पर्सन, टीएचई का मतलब गॉड। पैन का मतलब क्या होता है आपने सुना होगा पैन इंडिया, आपने सुना है पैन। पैन का मतलब होता है बेटा ऑल। ऑल, पैन इंडिया आपने सुना होगा। पैंडेमिक सुना होगा, डेम का मतलब पीपल, पैन का मतलब ऑल। ऐसी महामारी, ऐसी बीमारी जिससे सभी लोग ग्रसित हों उसे बोलेंगे पैंडेमिक। ठीक है, तो वह व्यक्ति जो सभी धर्मों का सम्मान करता है, वन हु रिस्पेक्ट्स ऑल रिलीजन। वन हु रिस्पेक्ट्स ऑल रिलीजन, उसे हम क्या बोलेंगे पैंथीस्ट। ठीक है, ओके आगे एक आता है वर्ड आपका बहुत ही प्यारा, थियोगेमी। गेम और गेमी, बेटा टीएचई का मतलब गॉड हुआ। गेम और गेमी का मतलब क्या होता है, गेम या गेमी का मतलब क्या होता है, गेम या गेमी का मतलब होता है मैरिज। क्या होता है मैरिज। गेम और गेमी का मतलब होता है मैरिज, शादी। गेम और गेमी का मतलब मैरिज, शादी। तो थियोगेमी का मतलब क्या हुआ, THEO। थियोगेमी का मतलब क्या हुआ, थियो का मतलब ईश्वर या धर्म, तो इसको बोलते हैं मैरिज, मैरिज ऑफ गॉड्स। ईश्वर की शादी को हम क्या बोलेंगे थियोगेमी। जैसे राम का विवाह सीता जी से हुआ था, जैसे कृष्ण जी का विवाह। तो जिनको हम ईश्वर मानते हैं, जो अवतार लिए हैं, उनकी जब शादी होती है तो उनको क्या बोलते हैं थियोगेमी। ठीक है, अगला वर्ड है हमारा, गेम से ही आप बना सकते हैं बहुत सारे वर्ड, गेम या गेमी से। जैसे वह व्यक्ति जिसने शादी नहीं की हुई है उसे क्या बोलेंगे अगेमिस्ट। वह व्यक्ति जिसने एक शादी की हुई है, गेम आईएसटी का मतलब पर्सन, उसके लिए आता है वर्ड मोनोगेमिस्ट। क्या होगा मोनोगेमिस्ट। वह पर्सन जिसने दो शादी की है साथ में, उसे क्या बोलेंगे, साथ के लिए आता है बाई, और गेम का मतलब शादी, आईएसटी का मतलब पर्सन। वह पर्सन जिसने दो शादी की हुई है साथ में। वह पर्सन जिसने एक के बाद दूसरी शादी की उसे क्या बोलेंगे डाईगेमिस्ट। ट्राई, जिसने बहुत सारी शादियां की हैं उसे क्या बोलेंगे पॉलीगेमिस्ट। क्या बोलेंगे पॉलीगेमिस्ट। जिसने बहुत सारी शादियां की हैं उसे क्या बोलेंगे पॉलीगेमिस्ट। ठीक है, इसी तरीके से वर्ड आप गेम से भी याद कर सकते हैं, बहुत ही आसान हो जाएगा। अगला वर्ड है यहां से गेम से और वर्ड कर लेते हैं। एक वर्ड होता है
गेमिस्ट, फिलोगेमिस्ट। बेटा फिलो रूट वर्ड जब जहां भी आए, फिल या फिलो, इसका मतलब होता है लव। लव इसका मतलब लव मैरिज नहीं होती, इसका मतलब हुआ जो शादी विवाह का बड़ा शौकीन होता है, जो शादी विवाह बहुत ही पसंद करता है। ऐसे व्यक्ति ना बचपन से ही ख्वाब देखने लगते हैं, मेरी तो शादी, मतलब शादी के लिए बहुत ही उतावले होते हैं। उनका ड्रीम पॉइंट होता है, ये समझ लीजिए, शादी बहुत ही पसंद करते हैं। और शादी होने के बाद ऐसे व्यक्ति तब भी इनकी जो है शौक रहती है, कहीं भी इनविटेशन रहेगा, शादी का अगर फंक्शन है तो वो पहुंचेंगे जरूर। तो इस ऐसे व्यक्ति को बोलते हैं फिलोगेमिस्ट। इसका ठीक फिल का, जितने वर्ड फिल से बनते हैं बच्चों, जितने वर्ड आपके फिल से बनेंगे, फिल या फिलो, इनका अपोजिट होता है मिस या मिसो। फिल का मतलब लव और मिस का मतलब क्या हो जाएगा फिर, हेट। मिस का मतलब हो जाएगा हेट। तो फिलोगेमिस्ट का अपोजिट क्या होगा, मिसोगेमिस्ट। वह व्यक्ति जो शादी विवाह को नापसंद करता है, उससे नफरत करता है, शादी विवाह उसे ठीक नहीं लगता, ऐसे व्यक्ति को बोलते हैं मिसोगेमिस्ट। जैसे जापान अभी ज़्यादा मिसोगेमिस्ट सोसाइटी हो गई है। तो मिसोगेमिस्ट का मतलब जो शादी विवाह को नापसंद करते हों। तो थियोगेमी का मतलब क्या हुआ, मैरिज ऑफ गॉड, ये हो गया। एक वर्ड आता है बेटा आपका थियोक्रेसी। थियो का मतलब गॉड हुआ, और क्रेसी का मतलब क्या होता है, आपने कोई वर्ड सुना होगा, डेमोक्रेसी। डेमो का मतलब पीपल और क्रेसी का मतलब रूल होता है, सिस्टम होता है, गवर्नमेंट होता है। तो किसकी सरकार है ये, इसका मतलब होता है रूल बाय गॉड या रिलीजन, ईश्वर या धर्म के द्वारा जो शासन होता है, जिसे हिंदी में बोलते हैं हम धर्म शासन, उसकी इंग्लिश क्या होती है, थियोक्रेसी। ओके। एक वर्ड होता है आपका थियोलॉजी। थियोलॉजी तो हम सभी जानते हैं, THE का मतलब गॉड या रिलीजन, लॉजी का मतलब स्टडी होता है। तो क्या हुआ इसका मतलब, स्टडी ऑफ, इसका मतलब क्या हुआ, स्टडी ऑफ रिलीजन, स्टडी ऑफ रिलीजन, धर्म अध्ययन, जिसका मतलब होता है थियोलॉजी। ठीक है। एक होता है आपका थियोफाइल, एक होता है आपका थियोफाइल। फाइल का मतलब होता है लवर। क्या होता है बच्चों, फाइल का मतलब क्या होता है, फाइल का मतलब होता है लवर। फाइल का मतलब हुआ लवर, और किस चीज का लवर है, रिलीजन, लवर ऑफ गॉड, इसे बोलते हैं लवर ऑफ गॉड। ईश्वर का जो प्रेमी होता है उसे क्या बोलते हैं, थियोफाइल। जैसे मीरा जी कृष्ण की दीवानी थी, उनको क्या बोलेंगे, थियोफाइल। ठीक है। ऑलराइट, आगे बढ़े। अच्छा, एक बहुत ही अच्छा वर्ड है जिसे हम बोलते हैं थियोमैनिया। तो बेटा मैनिया का मतलब क्या होता है, मैनिया का मतलब होता है पागलपन, मैडनेस। मैनिया का मतलब क्या होता है, मैडनेस, पागलपन। और यहीं से आता है मैनियक, यहीं से वर्ड आता है मैनियक, थियो मैनियक। मैनियक, मैनियक का मतलब क्या हुआ, मैनियक का मतलब होता है मैड, वो व्यक्ति जो पागल है। ठीक है। तो इनका मतलब क्या होता है बच्चों, इनका मतलब होता है कि थियो का मतलब गॉड, इनका मतलब होता है वन हु एज्यूम्स, वन हु एज्यूम्स
हिमसेल्फ टू बी गॉड, जो अपने आप को ईश्वर मान ले, ऐसे व्यक्ति को हम क्या बोलते हैं बच्चों? थियोमैनियक। और इस बीमारी को क्या बोलते हैं? थियोमैनिया। इस पागलपन को क्या बोलते हैं? थियोमैनिया। जो अपने आप को ईश्वर मान ले, मैं ही ब्रह्म हूँ, इस टाइप की थॉट रखने वाले को हम क्या बोलेंगे? थियोमैनियक। ठीक है, और ऐसी बीमारी को हम बोलेंगे थियोमैनिया। ठीक है, एक वर्ड होता है आपका थियोमैंसी। ठीक है, थियो का मतलब गॉड, मैंसी का मतलब क्या होता है? मैंसी का मतलब होता है प्रिडिक्शन। प्रिडिक्शन, प्री का मतलब पहले, डिक्शन का मतलब कथन, वचन, जो भी पूर्व वचन, जिसे हम कहते हैं पूर्व कथन या भविष्यवाणी कह लो। तो प्रिडिक्शन का मतलब भविष्यवाणी, तो मैंसी का मतलब होता प्रिडिक्शन या भविष्यवाणी। जैसे एक वर्ड होता है आपका एवी मैंसी, एक वर्ड है आपका एवी मैंसी। एवी का मतलब हमने लास्ट क्लास में देखा था, एवी का मतलब होता है बर्ड, तो और मैंसी का मतलब हुआ भविष्यवाणी। तो ऐसी भविष्यवाणी जो पक्षी के एक्टिविटी से हम लगाते हैं या भविष्यवाणी करते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं? एवीमैंसी। जैसे उसके व्यवहार को देखकर, उसके बिहेवियर को देखकर, एक पक्षी के बिहेवियर को देखकर जब हम उनका भविष्य का अनुमान लगाते हैं, भविष्यवाणी करते हैं, उसे बोलते हैं एवीमैंसी। जैसे हम कई जगह पे गए होंगे, मेले में गए होंगे, तो एक बहेलिया रहता है जो चिड़िया पिंजड़े में रखा रहता है और कुछ सामने ताश के पत्ते रहते हैं और चिड़िया को दाना दिखाता है, चिड़िया आती है, दाना चुभती है और उसके बाद ताश का एक पत्ता निकालती है। उस पत्ते के अकॉर्डिंग हम देख लेते हैं कि हाँ, आप पे भाई शनि भारी है, ये अंगूठी पहनो, आपका स्वाहा हो जाएगा। तो एवीमैंसी इसी को बोलते हैं बेटा। क्या बोलते हैं? एवीमैंसी बोलते हैं। एक वर्ड होता है, मैंसी का मतलब भविष्यवाणी हुई, एक होता है आपका बिब्लियोमैंसी। बिब्लियोमैंसी, यहाँ भी है, मैंसी का मतलब भविष्यवाणी, और किसके माध्यम से? किताब के माध्यम से। जब हम किताबों के थ्रू भविष्यवाणी करते हैं उसे बोलते हैं बिब्लियोमैंसी। ऑलराइट, तो थियोमैंसी का मतलब क्या हुआ? थियोमैंसी का मतलब हुआ प्रेडिक्शन, प्रेडिक्शन थ्रू some religious activities, through some religious activities। ठीक है, तो कुछ धार्मिक क्रियाकलापों के द्वारा जब हम भविष्यवाणी करते हैं ध्यान करके, या कुछ धार्मिक क्रियाकलापों के द्वारा जब हम भविष्य को बताते हैं, उसे बोलते हैं थियोमैंसी। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे है हमारा थियोमिक्रिस्ट। अगला है थियोमिक्रिस्ट। IST का मतलब पर्सन हुआ, थियो का मतलब गॉड हुआ, मिक्री या मिक्री का मतलब क्या होता है? मिक्री का मतलब होता है टू मेक फन। ठीक है, टू मेक फन ऑफ, इसका मतलब क्या होता है? टू मेक फन ऑफ, टू मेक फन ऑफ। तो जैसे यहीं से बना है मिमिक्री, तो यहीं से बना है मिक्री का मतलब होता है मजाक बनाना। तो थियोमिक्रिस्ट का मतलब क्या हुआ? वन हु, इसका मतलब हुआ वन हु मेक्स फन ऑफ गॉड, जो ईश्वर का मजाक बनाता है, ऐसे पर्सन को हम क्या बोलेंगे? थियोमिक्रिस्ट। ऑलराइट, एक होता है थियोनमी। थियोनॉमी नहीं पढ़ना है बच्चों, इसे बोलते हैं थियोनमी। इसे क्या बोलेंगे हम? थियोनमी। थियोनॉमी नहीं पढ़ना है, थियोनमी होता है। तो ऑनमी का मतलब क्या होता है? ऑनमी का मतलब होता है गवर्नमेंट, सरकार, शासन, और थियो का मतलब गॉड होता है। तो इसका मतलब क्या होता है? रूल या गवर्नमेंट
बाई गॉड। ईश्वर का जो शासन होता है उसे हम क्या बोलेंगे? थियोनमी। ऑलराइट, तो आज हमने देख लिया इन सारे वर्ड्स को, ठीक है, जो THE से बनते हैं, जिसका मतलब गॉड या रिलीजन होता है। और साथ ही साथ हमने देख लिया गेम और गेमी, जिसका मतलब होता है मैरिज। हमने देखा अगेमिस्ट, आ का मतलब AN का मतलब किसी वर्ड में अगर AN जुड़ा हुआ है तो उसका मतलब होता है नॉट या विदाउट। उसके पहले हमने मोनो लगाया, मोनोगेमिस्ट। मोनो का मतलब एक होता है जिसने केवल सिंगल शादी की है, एक ही शादी की है, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, ठीक है। ऐसे बाई गेमिस्ट, डाई गेमिस्ट, जिसमें फ़र्क होता है, बाई का मतलब होता है दो और डाई का मतलब भी दो होता है, लेकिन फ़र्क क्या है? बाई का मतलब दोनों साथ में और डाई का मतलब होता है एक के बाद एक शादी की है। ऐसे ट्राई, टेट्रा, पेंटा आप बना सकते हैं। जैसे द्रौपदी जिसका चिरहरण हुआ था, तो वो कौन सी गेमिस्ट थी? वो पेंटा गेमिस्ट थी। 5 शादी मतलब उनके 5 हस्बैंड थे। तो इस तरह से हम गेम और गेमी से भी याद कर सकते हैं, ठीक है। यहीं से आता है फिलोगेमिस्ट। गेम, फिलो का मतलब लव होता है, ऐसा व्यक्ति जो शादी विवाह का शौकीन होता है। और ऐसा व्यक्ति जो शादी विवाह से नफरत करता है, फिलो का अपोजिट होता है मिसो। मिसोगेमिस्ट लगा दीजिए। बहुत सारे वर्ड आपको गेम से भी मिल जाएंगे, थोड़ा देख लेते हैं इसको भी। जैसे एक वर्ड आता है इंडोगेमी। इंडोगेमी, इंडोगेमी का मतलब, इंडो का मतलब होता है विद इन, इनसाइड, और गेमी का मतलब शादी होता है। तो इसका मतलब होता है मैरिज, मैरिज विद इन योर कम्युनिटी। जब अपने समुदाय में शादी करते हैं तो ऐसी शादी को हम क्या बोलेंगे? इंडोगेमी। यहीं से वर्ड आता है आपका एक्सोगेमी। इंडो का ठीक अपोजिट क्या होता है? एक्सो, एक्सोगेमी। एक्सो का मतलब होता है आउटसाइड, तो इसका मतलब क्या हुआ? मैरिज आउट ऑफ, नहीं, मैरिज आउटसाइड योर कम्युनिटी, ठीक है। जब अपने समुदाय के बाहर आप शादी करते हैं उसे बोलते हैं एक्सोगेमी। यहीं से वर्ड आता है हाइपोगेमी। हाइपो, हाइपो का ठीक अपोजिट क्या होता है? हाइपर होता है। हाइपो का ठीक अपोजिट क्या होता है? हाइपर। और गेमी लगा दिया आपने, इसमें भी गेमी लगा दिया आपने, ठीक है। तो हाइपो का मतलब लो होता है, हाइपर का मतलब हाई होता है। हाइपो का मतलब क्या होता है? हाई होता है। हाइपर का मतलब हाई होता है और हाइपो का मतलब क्या होता है? लो होता है। तो जब अपने लोअर कास्ट और सोशल स्ट्रेटा में शादी करते हैं हम, छोटे कास्ट में या छोटे सोशल स्ट्रेटा में जिसका सामाजिक स्तर छोटा है, उससे अगर हम शादी करते हैं तो वो होता है हाइपोगेमी। उस शादी को अगर हम अपने सोशल स्ट्रेटा से बड़े हाई सोशल स्ट्रेटा में शादी करते हैं उसे बोलते हैं हाइपर गेमी, ठीक है। तो इस तरह से गेम और गेमी से भी बहुत सारे वर्ड आपको मिल जाएंगे। एक वर्ड होता है आपका बहुत ही फेमस, एनिलो जुवेनोगेमी। एनिलो जुवेनोगेमी, इस वर्ड का कोई मतलब बता सकता है? एनिलो जुवेनोगेमी बहुत ही फेमस वर्ड है, एनिलो जुवेनोगेमी। भाई इसका मतलब होता है, इसका मतलब हुआ मैरिज बिटवीन एन ओल्डर, बिटवीन एन ओल्डर वुमन एंड a much younger man, ठीक है। एनिलो जुवेनोगेमी का मतलब क्या हुआ था? ऐसी शादी जिसमें महिला की उम्र ज़्यादा है, जिसमें महिला की उम्र, दुल्हन की उम्र ज़्यादा है और पुरुष की उम्र कम है, ठीक है। जैसे इसका एग्जाम्पल है प्रियंका चोपड़ा और
क्या नाम है उनका, नेक के हस्बैंड का नाम क्या है, हाँ, तो उनकी शादी को हम क्या बोलेंगे, एनिलो जुविनो गेमी, ठीक है, ऑल राइट। नेक जोनल नाम है जी। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना ही रखते हैं, ठीक है। मिलते हैं आपको अगले सेशन में एक नए रूट वर्ड के साथ, एक नए सेशन के साथ। तब तक आप देखते रहिए और रिवाइज करते रहिए, इसी तरह से वो कैब पढ़ेंगे और एग्ज़ाम में इस बार हम आग लगा देंगे। ओके, ऑल राइट, ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।